ये मेरे साथ जो बकरा मौजूद है ये गुलाबी नस्ल का बकरा है। इनके व्यापारी भी मेरे हमरा मौजूद है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। ये भाई 50,000 का या 45 का, लेकिन छोटा बच्चा मिलता है दूध पीता। हालानी से ले आता है, रानीपुर गंबट से उरे उधर लेके आता है, गंडम खाता है, लेकिन गाँव से बहुत है, इसमें खर्चा बहुत है, आने जाने का भी बहुत है। इधर का खर्चा 2,000 भाई, ये हमारा लाख 30 लाख 20 लाख 25 का बिके जब तो हमको रोजी मिले। अगर किसी नॉन मुस्लिम को ये लगता है कि हम मुसलमान जानवरों के साथ ऐसे मतलब ये कुर्बानी करना जुल्म के सेंस में वो समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुर्बानी जब स्टार्ट हुई थी, कुर्बानी का कंसेप्ट उधर से आया था कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को बोला था आपकी जो सबसे प्यारी चीज़ है उसे कुर्बान करें। तो वो समझ ले कि अगर जानवर को कुर्बान करते हैं तो हमारे लिए वो भी कितना वैल्यू रखता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। कौन से इख्तियार और कैसे इबादत नहीं कर सकते सही तरह से। अच्छा, रोड बंद कर सकते हैं, इबादत नहीं, कुर्बानी नहीं सही तरह से कर सकते। किसने आपको ये बोला है? ये बहुत पुरानी। मैं इंडिया की सारी वीडियो देखता हूँ, मारते हैं मुसलमानों को। इधर से जो पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं, जानवर लेके जा रहे हैं कुर्बानी के लिए, हिंदू पकड़ के मारते हैं उन्हें। क्यों? मजहब की आजादी नहीं? हमारे मुल्क में आजादी है ना, हर किस्म का इधर हर किस्म के लोग रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं, क्रिश्चियन रह रहे हैं, मुसलमान रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, हर किसी को आजादी दी है। मेरे दोस्त फ्रेंड फेसबुक पे हैं, उन्होंने मुझे खुद बताया कि इंडिया से। जी इंडिया से। क्या बताया? उन्होंने कहा कुर्बानी नहीं हम कर सकते, बहुत जुल्म हो। गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे इस रोड पे खड़े हो के कोई हिंदू अपना रस्म करे, कोई मजहबी रस्म करे, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान उसे छोड़ेंगे? क्या करने देंगे? नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे। अपनी दफा आप कह रहे हैं नहीं करने देंगे, तो फिर कुर्बानी की दफा आप कहते हैं वो जुल्म कर रहे हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आज ईद है और आज ना जाने कितने बेजुबान मासूम लाखों करोड़ों जानवर चल बसेंगे। भाई सबकी अपनी अपनी राय, अपनी सोच है। आप लोग जानवर की भाई हिंदू भी और मुस्लिम भी, हिंदू में ही बलि होती है, क्या आप इस कंसेप्ट को सही सोचते हैं या फिर गलत है? कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। और गाय को रोटी के साथ खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला क्या कभी भाई हो सकते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो शुरू। जी बिल्कुल, आपने देखा ये गुलाबी नस्ल का बकरा जो है, देखने वाले नाज़रीन देख रहे हैं, इनके व्यापारी मेरे हमरा मौजूद थे। इनकी जानिब से बताया गया, इनका यही कहना है कि इस बकरे की कीमत जो है 1,30,000 रुपये जिसकी मालियत है, ये कह रहे हैं कि 1,20,000 में अगर ये बकरा यहाँ पर फ़रोख्त होता तो फिर इसकी जो खिलाई पिलाई इन्होंने करी है उसके पैसे इनको जो है वसूल हो जाएंगे। मवेशी मंडी से बर वक्त अपने देखने वाले नाज़रीन को हम आगाह कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये है कि अभी कुर्बानी आ रही है, ईद आ रही है कुर्बानी की, तो मुसलमान यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं जी, बहुत जश्न बड़े जश्न के साथ हम तैयारियां कर रहे हैं, हमने कुर्बानी करनी है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पे तो हम कुर्बानी करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एक मतलब हमारा एक वो त्यौहार होता है। तो इंडिया में अगर बात की जाए, इंडिया के मुसलमान भी यहाँ ऐसी कुर्बानी करते हैं? बहुत जुल्म हो रहा है, वो ऐसे नहीं कुर्बानी कर सकते हैं, वो उन्हें बड़े जुल्म हो रहा है। आपको अंकल जी ये किसने बताया कि वो कुर्बानी नहीं करते? हम टीवी देखते हैं ना, टीवी में हम तो उन्हें बहुत मारते हैं। अच्छा, अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हम आपस की लड़ाई में इतने मगन है कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मजालिम की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। भारत में मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर है, मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों की बेहुरमती में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उनके दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है गाय के लिए। जी हाँ जी, क्योंकि वो उसको पूछते हैं, उसका यानी उनका अपना कोई एक निज़ाम, एक रस्म। हाँ जी रस्म है। ठीक है, हम उनको हर्ट नहीं कर सकते। हम अपनी चार दीवारी में ये हमें चाहिए कि हम कुर्बानी वगैरह इधर करें। मुसलमान रहते हैं, लाइक इधर मुसलमान है सारे, आप इधर कुर्बानी करो, देखो आपको पता है, बेशक रोड पे करो, बेशक गली में करो, आपको पता है यार कोई दुख नहीं रहा सारे, बल्कि अपना एक उन सारों का एक ही मजहब है और वो उस तरीके से। लेकिन जहाँ पे हिंदू हैं वहाँ पे उनके भी मजहब का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? जी जी बिल्कुल रखना चाहिए भाई, बिल्कुल। हाँ जी। फिर इस बात पे अगर कोई मुसलमान कह देता है कि देखो जी हमें कुर्बानी नहीं करने दी जा रही, तो फिर कैसा लगेगा? गलत बात। वक्ती तो बुरा लगेगा, लेकिन ये उनकी अपनी गलती है, अपनी उनकी अपनी अच्छा, मिस्टेक है। एक लास्ट सवाल मैं आपसे करता हूँ, अगर यहाँ पे इस रोड पे खड़े हो के कोई हिंदू अपना रस्म करे, कोई मजहबी रस्म करे, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान उसे छोड़ेंगे? हमें बुरा लगेगा, हमें बुरा लगेगा। होगा। हाँ जी, तो यही बात है, अगर यहाँ पे हम उसको रस्म नहीं करने दे रहे, अपनी कोई पूजा नहीं करने दे रहे, तो फिर वो भी तो थोड़ा दिल रखते हैं, उन्हें भी तो बुरा लगता है। नहीं, पिछले दिनों मैंने ना एक फेसबुक में मैंने वीडियो देखी, उस पे वो कह रहे थे कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। तो हमारे एक मुसलमान भाई ने उन्हें हर्ट करने के लिए उसी वीडियो के यानी रिप्लाई में उसे कहा कि जो तुम गाय का दूध पीते हो, हम गाय का दूध पीते हैं, हम भाई नहीं हो सकते। उसे फिर ऐसे तो नफरतें फैलती हैं मेरे भाई, नफरतें फैलती हैं। ऐसी बातें मैं ऐसे लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें अपनी जिंदगी अच्छे तरीके के साथ अपने दीन के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक गुजारनी चाहिए, उन्हें अपने मजहब के मुताबिक गुजारनी चाहिए, लेकिन हमें उनके मजहब का एहतराम करना चाहिए, उन्हें हमारे मजहब का एहतराम। लेकिन हम किसी पर हिट ना करें कोई बात। ये बात जी, उधर 30 करोड़ मुसलमान हैं, शायद इससे भी ज्यादा, तो आपको लगता है वो मार खाते होंगे? हाँ बहुत मार खाते हैं, क्या करें जी, हम देखते हैं। इंडिया की हुकूमत है ना, जैसे तो वो कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तानियों के साथ। पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ सर, यही बात कर रहा हूँ कि हम बड़े जश्न के साथ पाकिस्तान में बड़े जश्न के साथ तैयारियां कर रहे हैं, कुर्बानी देनी है। उधर इंडिया में
हमारा ये मुतालबा है कि इंडिया में क्यों नहीं कुर्बानी करने देते हमको। यार आपको कौन कहता है कुर्बानी नहीं करने देते? वो बस ये कहते हैं कि जो हमने कानून बनाया है, एक रूल बनाया है, उस रूल के मुताबिक कुर्बानी करो। कुर्बानी से मेरा नहीं ख्याल कि वो रोकते हैं। चले मुझे आप ये बताएं, अगर यहाँ पे रोड पे, अंकल जी आप भी बताना मुझे, अगर रोड पे इधर खड़ा होकर कोई हिंदू अपना मजहब, पाकिस्तान का हिंदू हो, मैं नहीं कहता कहीं और, पाकिस्तान में भी हिंदू है, वहाँ कोई एक हिंदू यहाँ पे खड़ा होकर अपने मजहब की पूजा कर रहा हो, ठीक है, अपने मजहब का कोई भी एक उसकी जो एक रस्म है वो कर रहा हो, तो आप उसे करने देंगे? सर जैसे हमको नहीं करने दे रहे कुर्बानी, उधर नहीं करने दे, आप करने देंगे? हम क्या करने देंगे? नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। अपनी दफा आप कह रहे हैं नहीं करने देंगे, तो फिर कुर्बानी की दफा कहते हैं वो जुल्म कर रहे हैं। जुल्म तो ये तो मुसलमान उधर से रह रहे हैं, त्योहार है ना हमारा, एक दिन त्योहार है ना। देखें यही तो बात है, हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे वही हमें रिस्पेक्ट देगा। अपनी दफा आप कह रहे हैं कि हम उन्हें यहाँ पे नहीं करने देंगे, तो फिर वहाँ पे भी जब कोई रोड पे कुर्बानी करता है तो उन्हें भी दुख होता है ना, उनके मजहब में ये चीज़ नहीं है। तो इसलिए आपको नहीं लगता कि हमें उनके मजहब का ख्याल करना चाहिए, उन्हें हमारे मजहब का ख्याल करना चाहिए? वो पता क्या, गाय होगी, ये बच्चा हो गया, ठीक है, हम इसकी कुर्बानी करते हैं, लेकिन वो इसकी पूजा करते हैं। तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? लेकिन आप जिसकी पूजा करते हो अगर कोई, तो आप उसके सामने कुर्बानी करोगे उस चीज़ की, उसे ज़िबा करोगे, तो उन्हें थोड़ा सा दुख तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें नहीं चाहिए कि हम अपने चार दीवारी के अंदर, हमारा वो हलाल जानवर है ना। बिल्कुल बिल्कुल मैं भी इस चीज़ देखें, तो देखो ना कुर्बानी कहाँ से चली है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, ठीक है, उसके बेटे पे चली है ये छुरी, लेकिन वो बेटा हटाया गया, नीचे दुम्बा आ गया। और ये चीज़ जो मुझे नॉन मुस्लिम मुझे देख रहे हैं, अगर किसी नॉन मुस्लिम को ये लगता है कि हम मुसलमान जानवरों के साथ ऐसे मतलब ये कुर्बानी करना जुल्म के सेंस में वो समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुर्बानी जब स्टार्ट हुई थी, कुर्बानी का कंसेप्ट उधर से आया था कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को बोला था आपकी जो सबसे प्यारी चीज़ है उसे कुर्बान करें। तो समझ लें कि अगर जानवर को कुर्बान करते हैं तो हमारे लिए वो भी कितना वैल्यू रखता है। तो ये मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना एक जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं रख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा भाई, देखिए जैसा कि शोएब भाई ने बोला कि अल्लाह ने नबी को बोला था कि भाई तुम्हारी जो सबसे बेशुमार कीमती चीज है उसकी कुर्बानी दो। भारत के अंदर यानी सनातन की बात करें तो इसमें शेरा वाली माता थी, उसने जो भगत था, आप लोगों ने सुना भी होगा, धानु भगत, वो क्या करता था भाई, हर बार अपनी तलवार के साथ शीश दान कर देते थे और माता फिर उसको ठीक कर लगा देती थी। उसके बाद माता ने कहा था कि आने वाले समय में हर ऐसा भगत नहीं हो सकता, तो तुम इसकी जगह नारियल जो है भेंट में उसको चढ़ाओ। और नारियल पे आप लोगों ने देखा होगा भाई, ऐसे दो आंखें और एक मुंह बना होता है। जब आप पानी वाला नारियल लोगे, ठीक है, उसको छील के देखोगे, ध्यान से देखना, तो वो कॉन्सेप्ट वहां पर सनातन के अंदर था, वो चेंज करके नारियल कर दिया था। बट कुछ भाई साउथ की तरफ आज भी देते हैं, पहाड़ों में देते हैं, बकरियों की दे देते हैं भाई काली माता पे। ऐसे मैं बिल्कुल गलत कहूंगा, क्योंकि भाई वो बेजुबान जानवर है। आप उस जानवर से परमिशन ली है कि भाई हम तुम्हें काटे, तुम ये चढ़ाए या ना चढ़ाए? वो पता भाई, क्या पता तुम्हें गाली दे रहा हो, क्या पता वो रो रहा हो, क्या पता उसके अंदर क्या जज्बात है उस समय। तुम अपनी खुशी के लिए उसको हलाल कर देते हो। वो अपनी खुशी के लिए उसको भाई झटका और हलाल दो होते हैं। झटका में एक तरह से तुरंत, और हलाल में ये नसें काट दी जाती हैं। तो सबकी अपनी अपनी राय है भाई, मैं तो ये कहता नहीं भाई ये गलत है, सही है, बट मेरी राय तो भाई सभी के सभी जानवरों को भी जीने का अधिकार है। आप लोग क्या रिकमेंडेशन में?